हाँ तो बच्चा लोगों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद। आज हम स्टडी करेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट 2 ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स ऑफ 3D मेटल्स। आपको ये पता चल गया कि क्या है ये आपका जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में 15 मार्क्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपका ये 15 मार्क्स 15 मार्क्स का आएगा, या इसे जो है कि दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो याद रखिए कि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आगे नहीं बढ़ाना है। आप कंसेप्ट को सीखते हुए चलेंगे। इसमें हम जो आपका मोनोन्यूक्लियर है और आपका जो आपका पॉलीन्यूक्लियर है, मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल ऑफ 3D मेटल्स है, उसके हम प्रिपरेशन करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को बताएंगे और हम उसके स्ट्रक्चर और उसके बॉन्डिंग के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल ऑफ 3D मेटल्स होते क्या है। मतलब ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड विच कंटेन ओनली वन सेंट्रल मेटल एटम। मतलब जैसे रख लो निकिल देखो, इसमें एक ही सेंट्रल मेटल एटम है। सेंट्रल मेटल आयन, जैसे ये निकिल है, एक ही है ना सेंट्रल मेटल आयन। देखो इसमें भी FeCO का होल 5 है, इसमें भी सेंट्रल मेटल एटम क्या है, Fe है, एक ही है। इज कॉल्ड मोनोन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। मोनोन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है। एंड विच कंटेन मोर देन वन सेंट्रल मेटल एटम। मतलब कि ऐसा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जिसमें जो है कि एक से अधिक जो है कि केंद्रीय धातु परमाणु होते। देखो यहां पे देखो कोबाल्ट, देखो कितने, 2। Fe यहां पे कितने, 2 हैं। इसका मतलब मोर देन वन सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियर, इज कॉल्ड क्या, पॉलीन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। क्लियर हो गया आपको? तो आप समझ जाना कि मोनोन्यूक्लियर क्या है। मतलब जिसमें एक ही सेंट्रल मेटल एटम होता है। जैसे आपका क्या हो गया, निकिल हो गया या Fe हो गया, उसे हम मोनोन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बोलेंगे। किसका, 3D मेटल। ये निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, सारे 3D मेटल्स होते हैं। और जिसमें एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन या सेंट्रल मेटल एटम और आयंस प्रेजेंट होते हैं, उसे हम आपका पॉलीन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बोलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। याद रखिएगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को शेयर करना ना भूलिए। ये आपका ये लेक्चर नंबर 9 है। ये लेक्चर नंबर क्या है आपका, 9 है। इसके पहले वाले सारे लेक्चर अगर आपको देखने हैं तो वेद क्लासेस वेद सर चैनल में जा करके उसके प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको बीएससी 6 सेमेस्टर के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे केमिस्ट्री के। तो आप एक एक करके देखिए। क्लियर हो गया आपका? ये आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का सबसे लास्ट मतलब लास्ट जो है कि आपका वीडियो है। इसके बाद से इसका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये जो यूनिट 2 है, ये यूनिट 2 क्या हो जाएगी आपकी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, निकिल टेट्रा कार्बोनिल। मतलब ये निकिल हो गया, CO। अगर ऐसा है तो इसको क्या बोलते हैं, CO। देखो CO है तो समझ जाना कि ये जो CO है कार्बोनिल है, और C बड़ा है और O छोटा है, तो ये कोबाल्ट है। क्लियर हो गया? तो निकिल टेट्रा कार्बोनिल। तो इसका सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन। क्योंकि याद आ जाइए, हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन करना है। उसके बाद क्या बताना है, उसकी प्रॉपर्टीज को, स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग बताना। किसका किसका, मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल ऑफ 3D मेटल्स के बारे में।
तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आपको मैंने बता दिया पहला हमारा एग्जाम्पल कौन सा हो गया, निकिल टेट्रा कार्बोनिल। निकिल 4 का मतलब टेट्रा, CO क्या है यहां पर, कार्बोनिल। तो इसकी प्रिपरेशन करनी है तो हम एक बीकर में क्या ले लेंगे, सबसे पहले निकिल ले लेंगे और क्या ले लेंगे यहां पर बोलो, कार्बोनिल। CO क्या कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बोनिल ले लेंगे और टेम्परेचर इसका कितना होगा हमारा 60 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका क्या बन गया, आपका निकिल टेट्रा कार्बोनिल बन गया। क्लियर, निकिल टेट्रा क्या बना हमारा, कार्बोनिल बन गया। तो अब इस बेसिक टर्म्स को समझ जाओ। उसी तरह से अगर हमने निकिल डाइसाइनाइड ले लिया, ये हमारा क्या है, कार्बोनिल है, कार्बोनिल है। तो निकिल साइनाइड कार्बोनिल है, तो अब क्या होगा बोलो, CN2 निकल जाएगा। देखो ये क्या बना, CN2 निकला ना, ये CN2 साइनाइड जो है C2N2 निकल गया। अब ये CO कितना है, 4 है, तो ये देखो निकिल CO, इसका मतलब ये क्या बना हमारा बोलो, निकिल टेट्रा कार्बोनिल। क्लियर हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, निकिल सल्फाइड ले लेंगे, Ni नेक्स्ट मेथड में आएंगे, निकिल सल्फाइड लेंगे और ये यहां पर क्या ले लेंगे, आपका कार्बोनिल है, ये क्या है आपका कार्बोनिल है। ये जो आपका कार्बोनिल है ये क्या बना हमारा NiCO4 और यहां पर सल्फर निकल गया। तो इसलिए आप इन सारे प्रिपरेशन को याद कर लीजिएगा। ये वीडियो जो है बिल्कुल लॉन्ग होने वाली है। यहां पर आपका ऑर्गेनोमेटेलिक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरह से। क्लियर, ये तीनों आपके पास हो गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज, रिलैक्स होकर के। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं। पहला, इट इज अ कलरलेस लिक्विड। ये क्या होता है, कलरलेस क्या होता है, लिक्विड होता है। इट इज अ इनसोल्यूबल इन वाटर बट मिसिबल इन बेंजीन, बेंजीन, एल्कोहल, क्लियर, ईथर। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, सलूबल होता है। ठीक है, आगे C पॉइंट्स क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NiCO का होल 4 इज 43 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है आपका, 43 डिग्री सेल्सियस होता है। D, अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये देखो NiCO4 रिएक्ट विद H2SO4, मतलब ये क्या है, निकिल कार्बो टेट्रा, निकिल टेट्रा कार्बोनिल। निकिल टेट्रा कार्बोनिल रिएक्ट विद क्या, H2SO4, इट फॉर्म क्या, NiSO4 प्लस H2 प्लस 4CO। क्लियर हो गया आपको, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी डाउट हो आप इसको बताते हुए चलना। जो ये रिएक्शन है तो बिल्कुल आसान है। NiCO 4 है तो ये देखो NiCO4 हो गया। NiCN2, CN2 क्या होगा, अलग हो गया। ये जो 4 CO है इसके साथ ये देखो ये इसकी जगह पर आ गया, ये निकल गया। बस नॉर्मल रिएक्शंस हैं ये सारी चीजें। ये हो गया आपका NiCO4 प्लस 2HCl। तो अब क्या होगा बोलो, NiCl कितना, यहां पर देखो 2Cl है ना, देखो ये 2Cl है, तो इसका मतलब क्या होगा, NiCl2 प्लस H2 प्लस 4CO। क्लियर, जो बच्चे जो है वेद क्लासेस में पढ़ते हैं, प्रकृति हो गई, प्रतीक्षा हो गई, अपेक्षा हो गई, लक्ष्मी हो गई, हैप्पी हो गया, देवेश हो गया, जितने भी, इल्मा हो गई, कल्पना हो गई, आप इसका जो है कि इसे नोट कर लेना। ये आपका जो है कि नोट्स भी है। क्लियर, ये नोट्स है। चलिए अब हम चलते हैं मेन पॉइंट्स पर। इसके स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ निकिल टेट्रा कार्बोनिल। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ये कैसा स्ट्रक्चर इसका, टेट्राहेड्रल। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, इसमें sp3 होता है। तो आपको सिखाता हूं कि टेट्राहेड्रल कैसे होता है। टेट्राहेड्रल कैसे होता है, जैसे हमको स्ट्रक्चर बनाना है Ni, देखो NiCO का होल 4। ठीक है, एक्चुअली ज्यादा लिखना पड़ा तो इसलिए स्केच कंप्लीट हो गया, खत्म हो रखा। तो इसको बनाना है तो क्या करोगे, देखो Ni लिया, ठीक है। अब देखो Ni आपने ले लिया है। अब इसके बाद क्या होगा कि
Na ले लिया, एक यहां पर ये भाई है, ये बहन है, ये मेरे मम्मी पापा है, क्लियर, मम्मी पापा सबको मिलाओ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हुआ आपका टेट्राहेड्रल। यहां पर CO लगाओगे, एक CO, दो CO, तीन CO और ये चार CO, तो ये टेट्राहेड्रल बन गया। टेट्राहेड्रल किस में बनता है? sp3 में, क्लियर होगा। अब देखो ये लिगेंड्स होता है, ये क्या होता है? लिगेंड्स होता है, ठीक है। बेसिक टर्म्स रखना बहुत ही जरूरी है। ये क्या होता है? लिगेंड्स होता है। ये यहां पर जो ये देखो, ये देखो, ये निकिल हो गया, क्लियर। ये क्या कर रहे हैं? देखो ये क्या है? ये क्या होते हैं? आपके लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। ये लिगेंड्स है कार्बोनिल। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे रहा है? केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात सेंट्रल मेटल आयन या एटम को दे रहा है, जिससे कि हमारा कौन सी ज्योमेट्री बना रहा है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। याद रखना, अगर यहां पर 5 होता, देखो जैसे यहां पर बेसिक चीज बता, देखो NiCO5 है, तो ये तो ट्राइगोनल बनाता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बताता है। अगर NiCO का 4 है, ये 4 है, तो ये टेट्राहेड्रल होता है। ये क्या होता है? टेट्राहेड्रल। अगर यहीं पे 6 है तो कौन सा हो जाएगा? आपका ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ये बेसिक टर्म्स हैं, तो आप इसको सीख लो, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा अगला है एग्जाम्पल जो है आयरन पेंटाकार्बोनिल। ये देखो Fe क्या है? यहां पर देखो Fe क्या है? आयरन है। CO क्या है? कार्बोनिल। कितने हैं? 5 है। तो आयरन पेंटाकार्बोनिल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक क्या आपका? कंपाउंड्स। तो ये पूरी हेडिंग हो गई। तो आप पूरा आयरन, Fe क्या? आयरन पेंटाकार्बोनिल ऑर्गेनोमेटालिक क्या? कंपाउंड्स। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे? प्रिपरेशन करेंगे। इसके प्रिपरेशन के बहुत सारे हैं। प्रिपरेशन ऑफ दिस कंपाउंड इज फॉलोइंग मेथड्स। पहला क्या है? Fe है। आयरन रिएक्ट विथ क्या? 5 मोल ऑफ क्या? कार्बोनिल कंपाउंड्स एट अ प्रेजेंस ऑफ कितने डिग्री सेल्सियस? 200 डिग्री सेल्सियस एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू फॉर्म आयरन पेंटाकार्बोनिल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। Fe और कार्बोनिल, ये क्या होता है? कार्बोनिल। आयरन और कार्बोनिल कंपाउंड 200 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 100 वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया करके आयरन पेंटाकार्बोनिल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बनाते हैं। सेकंड मेथड देखो, FeI2 है। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ये क्या हमारा बोलो? कार्बोनिल है, ठीक है। ये आपका कार्बोनिल है। ये क्या है? कॉपर। मतलब FeI2 रिएक्ट विद कार्बोनिल एंड कॉपर एट 200 डिग्री सेल्सियस एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू फॉर्म, ये क्या है बेटा? ये क्या है? आयरन। ये क्या है? 5 है, तो क्या 5 को क्या लिखोगे? पेंटा कार्बोनिल, क्लियर। ये आपका कंपाउंड्स बनकर के तैयार हो गया। ये आपके हमारे क्या है? 2 मेथड्स हैं। तो इन मेथडों को बिल्कुल अच्छी तरह से क्या कर लोगे आप? क्लियर कर लोगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द पेंटाकार्बोनिल, आयरन पेंटाकार्बोनिल। इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। पहला क्या होता है भाई साहब? ये देखो, इट इज अ येलो लिक्विड। इसका मतलब ये पीले कलर का द्रव होता है। इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। ये जल में क्या होता है? अविलेय होता है। बट मतलब किंतु सोल्यूबल इन अल्कोहल, ईथर, एसीटोन। यह जल में अविलेय होता है, लेकिन अल्कोहल, ईथर और एसीटोन में ये क्या होता है? विलेय होता है। सी पॉइंट क्या? डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है? ब्रेकअप, टूटना। अगर हम इसको 250 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, ये देखो, इसको देखो 250 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम गर्म करते हैं, तो ये आयरन मतलब Fe और ये कार्बोनिल में क्या होता है? विघटित हो जाता है। डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है? विघटित होना। डीकंपोजिशन का मतलब होता है विघटित होना, अलग होना, टूटना, विखंडित होना, क्लियर।
इसको हम अगर FeCO5 को अगर हम 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये आयरन में और ये कार्बोनिल में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्या है, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, रिएक्शन विद क्या हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड, अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी क्या अभिक्रिया, ये देखो इसकी अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इसकी मतलब FeCO4 रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब अदला बदली देखो, ये जो SO4 है किसके साथ हो जाएगा, Fe के साथ हो जाएगा, तो क्या बना FeSO4, H2 कितने हैं, 2 हैं, देखो देखो H2 कितने, 2 हैं, तो ये H2 हो गया, निकल गया, तो इधर क्या बचा, 5 क्या बचा, CO बचा ना, तो ये देखो 5CO बेसिक टर्म। Fe के साथ SO4 हो गया, FeSO4, ये H2 देखो निकल गया, अब ये क्या CO क्या है, 5 है, तो क्या होगा 5CO। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, तो इसको आपको क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना, प्रॉपर्टीज हो गए इसके। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में सीखते हैं। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ FeCO का होल 5। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ FeCO का होल 5 मतलब आयरन पेंटा कार्बोनिल। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है याद रखो, देखो मैंने आपको बताया भी था कि अगर FeCO का होल 5 है, ये ट्रिक है, हाँ? ये 5 है तो ये ट्राइगोनल होगा, ये 5 है तो क्या होगा इसमें, ये ट्राइगोनल होगा। तो ये देखो ट्राइगोनल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ये देखो आप ऐसे बना लो, ठीक है, ट्राइगोनल बनाओ ऐसे, ठीक है, ट्राइगोनल बनाया, ठीक है, ये क्या बीच में सेंटर डालो Fe, बाई पिरामिडल बीच में ऐसे काट दो, ये देखो ये बन गया। Fe के साथ कितने CO हैं, 1 2 3 4 5, ये देखो 5 है ना, 5, एक CO इधर, एक CO इधर, एक CO इधर, कार्बोनिल, एक CO इधर, ये बन गया ट्राइगोनल पेंटा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका। तो ये बेसिक टर्म्स हो गए। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें, कौन सा होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसकी आपकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी। ये सब याद करते हुए चलना। यहां पर CO क्या है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, लिगेंड्स होता है, जो कि क्या कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम को अपना क्या दे रहा है, लोन पेयर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, और कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बेसिक टर्म्स है, तो इसको हमको क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है कि बेसिक कंसेप्ट है, इस बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लो। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है कि हमारा जो भी टर्म्स में आता है आपका अगला टॉपिक, अगला हमारा है कि क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल। हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6, मतलब Cr, हेक्सा कार्बोनिल क्या हुआ, CO को कार्बोनिल 6, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल, क्लियर होगा, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटल। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करोगे, ठीक है, क्रोमियम ट्राइक्लोराइड लोगे CrCl3 ले लिया, कार्बोनिल कितना लिया, 6 मोल। ये क्या है आपका लिथियम, लिथियम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हाइड्राइड, 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 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका मतलब CrCl3 एंड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल and lithium aluminum hydride react with 175 degrees Celsius and 70 atmospheric pressure to form chromium hexacarbonyl organometallic compounds। ये देखो ये कार्बोनिलेटिंग CrCl3 react with किसके साथ, CO, react with क्या, CO एंड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मतलब LiAlHO4 कितने डिग्री सेल्सियस ताप, 175 डिग्री सेल्सियस तथा 70 वायुमंडलीय दाब पर। तो आपका हमारा जो बनाना CrCO का होल 6 मतलब क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल ऑर्गेनिक, क्रोमियम हेक्सा
कार्बोनिल कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसकी चलो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगा? देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ CrCO6। पहला क्या है? इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या होता है? सफेद क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब ठोस होता है। ठीक है, अब हम सेकंड इसके पढ़ते हैं। क्या है? इट इज सलूबल इन ईथर क्लोरोफॉर्म बेंजीन। ठीक है, ये क्या होता है? ये ईथर क्लोरोफॉर्म बेंजीन में क्या होता है? सलूबल होता है। अगला, इट इज अ रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। क्लियर? इट इज अ रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। उसके बाद इट इज डीकंपोज्ड बाई F2। ये क्या होता है? ये डीकंपोज हो जाता है, मतलब कि विघटित हो जाता है किसके? F2 के द्वारा। और क्या बना लेता? CrF6। कितने टेम्परेचर पर? -75 डिग्री सेल्सियस ताप पर। क्लियर होगा? इट इज ए रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक का मतलब क्या होता है? कि ये क्या होता है? अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी केमिकल अटैक करता है तो ये इसको प्रतिरोधक की तरह इसका कार्य किया, यह प्रतिरोधक की तरह मतलब एक रेजिस्टेंस की तरह यह कार्य करता है। ई पॉइंट, एक्शन विद मेटल सोडियम। ये क्या होता है? एक्शन विद मेटल सोडियम के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल रिएक्ट विद सोडियम मेटल। क्लियर? क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल रिएक्ट विद क्या? सोडियम मेटल टू फॉर्म क्या? क्रोमियम पेंटाकार्बोनिल। सॉरी, ये क्या हमारा? बोलो, क्रोमियम पेंटाकार्बोनिल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। क्लियर? CrCO6 है, CrCO6 है, प्लस क्या है हमारा? बोलो, सोडियम है लिक्विड अमोनिया के क्या प्रेजेंट में। तो हमारा क्या बन गया? यहां पर देखो दो Na है, तो ये देखो Na2Cr। अब एक हट जाएगा, ये देखो CO5। तो ये 6 है, ये 5 है, तो एक ये देखो निकल गया, ये 5 और एक 6। तो ये हमारा हो गया जो है कि आप इसको बेसिक टर्म्स को क्या करते रहो? क्लियर करते हुए चलते रहो। अब क्या होता है? इसके स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ CrCO का होल 6। इसका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग क्या होता है? इसको बेसिक टर्म्स को समझो। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ, सबसे पहले तो अगर मैंने 6 है तो मैंने बताया CrCO का कोई भी 6 है, ये क्या होता है? लिगेंड्स होता है। ये क्या होता है? लिगेंड्स होता है। Cr क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम आयन होता है। 6 पे कौन सी ज्योमेट्री होती है? ऑक्टाहेड्रल। अगर यहां पर 6 लिगेंड्स है तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल की क्या होती है? D2sp3 होते हैं। CO कार्बोनिल है, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता है। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। और ये क्या होता है आपका? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता है। सॉरी, तो ये आपका हो गया। तो देखो क्या लिखा? स्ट्रक्चर ऑफ CrCO का होल 6 इज अ octahedral geometry with D2sp3 hybridization। D2sp3 hybridization होता है इसमें। CO is a strong ligand, मतलब ये CO क्या होता है? हमारा strong ligands होता है। और हमारा कार्बोनिल लिगेंड्स डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब ये क्या करता है? कार्बोनिल जो हमारा ये लिगेंड्स है, ये जो कार्बोनिल लिगेंड्स है, ये क्या होता है कि ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? ये डोनेट करता है। और कौन सा बॉन्ड बनाता है? यहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद रखें। इनके बीच में एंगल कितने को होता है? एंगल आपका होगा इसका देखो 90 डिग्री होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? D2sp3 होता है। तो आप बेसिक टर्म्स को जरूर क्लियर करें। ठीक है, बेसिक टर्म्स। ठीक, अब उसके बाद हमारा आता है, अब ये क्या होगा? ये पॉलीन्यूक्लियर होता है। पॉलीन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटल। अब पॉलीन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का मतलब क्या? देखो CO जो है, कोबाल्ट कितने हैं? 2 है ना। CO2, कोबाल्ट क्या है? 2 है। तो इसलिए क्या होगा? पॉलीन्यूक्लियर हो गया ये। तो इसको क्या बोलेंगे? डाई कोबाल्ट। CO 2 है तो डाई कोबाल्ट। ये क्या है? 8 है तो ऑक्टा। COA क्या होता है?
कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसको हम कार्बोनिल बोलते हैं, ऑक्टा कार्बोनिल। तो चलो आप फिर से बोलो मेरे साथ, क्या बोलोगे? 2 है तो डाई कोबाल्ट, ये 8 है तो ऑक्टा सीओ क्या है? कार्बोनिल। तो क्या बोलोगे? डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल पॉलीन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो इसका प्रिपरेशन कैसे होगा? ठीक है, डाई कोबाल्ट और ऑक्टा कार्बोनिल प्रिपेयर्ड इन फॉलोइंग मेथड्स। पहला क्या है? 2 मोल क्या लेंगे हम? कोबाल्ट है, क्या ये? कोबाल्ट। ये क्या, देखो दोनों में अंतर है, ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल है, ये लिगेंड्स होता है, ये क्या होता है? लिगेंड्स होता है, ये कार्बोनिल है। ठीक है, 2 मोल क्या कोबाल्ट, 8 मोल क्या कार्बोनिल। 200 डिग्री सेल्सियस ताप और 100 वायुमंडलीय दाब पर जब करेंगे 2 CO, तो देखो CO2, 8 CO, तो ये देखो CO का होल 8। क्लियर? ये हमारा क्या बना? हमारा डाई कोबाल्ट, ये क्या? ऑक्टा, ये क्या है? CO क्या? कार्बोनिल। ठीक है, ये हमारा ये कंपाउंड्स बन करके तैयार हो गया। दूसरा मेथड 2CO3 प्लस 8CO प्लस 2H2। ठीक है, दिमाग लगाओ, CO कितने हैं? 2 हैं, तो ये देखो CO2। अब CO3, CO है ये 8 है, 8 CO है, CO का 8 कर दिया, और जो भी बचा यहां पर लिख दो 2H2, वो जो भी बचा आप इसको लिख देना। तो कैसे बोलोगे? 2 मोल COCA3 रिएक्ट विद क्या? कार्बोनिल in the presence of H2 gas, H2 क्या? presence, in the presence of H2 gas to form क्या? to form डाइकोबाल्ट कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। याद रखना ये नोट्स है, तो आप इस नोट्स को भी क्या करते हुए चलोगे? कंप्लीट करते हुए चलोगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, ये 15 मार्क्स में आएगा, तो ये लॉन्ग है, तो इसलिए आप इस टर्म्स को भी क्या करते रहोगे? क्लियर करते रहोगे। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज को भी आप क्या कर लो? अच्छे से पढ़ लो। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? देख लो इसके प्रॉपर्टीज को। देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल। क्लियर? पहला क्या? इट इज अ ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या होता है? ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेकंड पॉइंट क्या? इट इज अ क्या? इट इज अ सोल्यूबल इन अल्कोहल, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब CCl4। सी मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 51 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका? 51 डिग्री सेल्सियस। डी एक्शन ऑफ क्या? हीट। इट इज अ क्या? It is a thermally decomposed at 50 degrees Celsius in the inert atmosphere to give tetracobalt dodeca carbonyl। ये देखो 4 मोल लिया है, 4 CO का होल 12, CO का होल 8, 50 डिग्री सेल्सियस। ये देखो CO4 हो गया, ये हो गया आपका, इसको बैलेंस कर लेना, ये सब नॉर्मल रिएक्शंस हैं। ठीक है, ये देखो 4 दूना 8, ये देखो CO4 हो गया, CO कितने हो गया हमारा? इसको ये बैलेंस नहीं है, तो इसको क्या कर लेना? इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना। उसके बाद क्या? एक्शन ऑफ हेलोजन। हेलोजन एक्स का मतलब, हेलोजन का मतलब क्या? फ्लोरीन, क्या? क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या? आयोडीन। तो X का मतलब यहां पर हो गया, तो CO2, CO का होल 2X2 है, तो क्या हो? 2COX2 हो जाएगा और 8CO हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? तो यहां पर 2, यहां पर एक, अच्छा 2 रहेगा, 2x2 है, तो इसको 2 दूना 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स हैं, इनको जो है कि अच्छे से क्या करते रहोगे आप? क्लियर करते हुए चलोगे। अब हम चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये बिल्कुल बहुत लॉन्ग है, तो इसलिए आप प्रॉपरली इसको क्या करोगे? याद करते रहोगे। इसको नोट्स को क्या करोगे? बनाते हुए आप चलोगे। अब क्या है? स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ CO2 CO8। ठीक है, डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल, डाइकोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड शोज ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो ये कैसा स्ट्रक्चर है? ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है। ब्रिज लाइक विद कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? D2sp3।
कार्बोनिल लिगेंड्स इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, CO क्या होता है हमारा, बोलो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। डोनेट क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। डोनेट क्या, ये किसको डोनेट करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को। CO क्या है, कोबाल्ट है, सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम है, उसको डोनेट करते हैं। और इसको डोनेट करने के बाद जो है, ठीक है, डोनेट करते हैं और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या करते हैं, जो आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। याद रखना इस चीज को, ये हमारा टर्म्स हो गया। तो याद रखना इसमें कि स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ CO2 का होल टॉस, CO का 8 का, ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को आप बनाओगे कैसे, देख लो, दिमाग लगाओ, क्या करोगे, दिमाग लगाओ। क्या है हमारा, देखो, कोबाल्ट है, CO छोटा होता है ना, होल ट्वाइस, ये क्या कार्बोनिल है, CO का होलेड, दिमाग लगाओ, 8 है ना ये। देखो क्या करोगे, देखो 2 कोबाल्ट बनाओ, ठीक है, एक इधर CO, एक इधर CO, एक इधर CO, ठीक है, इधर भी CO, CO, CO का 1 2 3 4 5 6 हो गए। अभी 2 बाकी ना, 8 करने के लिए 2 बाकी है, तो क्या करोगे, इधर देखो CO, इधर देखो ये भी क्या हुआ, CO, ठीक है। ये बन गया, कैसा स्ट्रक्चर बना, ये देखो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना, ये देखो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना, तो आपको ये चीजें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, बेसिक टर्म्स क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया कि आपने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है, ठीक है। हमारा मेन टॉपिक जो है आपका यहां पर आ गया। तो देखो आज हमने क्या क्या कवर किया, तो इस चीज को पता होना चाहिए हमारे पास। ये देखिए, आज हमने ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। क्या कर लिया, कंप्लीट, ठीक है। अब हम नया यूनिट चलेंगे। अगर नया यूनिट पढ़ना है तो आप जो है कि कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम कभी भी हो सकता है, तो इसलिए बी केयर, आप नोट्स को बिल्कुल बनाते हुए चलोगे। और चैनल को प्लीज सबसे अधिक क्या करें, इसको शेयर करें। कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं और व्यूज भी बहुत कम आ रहे हैं, क्लियर। तो आप इसको अधिक से अधिक बढ़ाएं, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस क्या होगा,